भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल राज्य अध्यक्ष डाक्टर सुकान्त मजुमदारको भनाई। दार्जिलिङले चाँडै नै कुनै ठूलो उपलब्धि पाउनेछ। के हो त्यो ठूलो उपलब्धि? एघार जनजाति, पीपीएस, अलग राज्य, यूटी, या कुनै नौलो व्यवस्था जुन चाहिँ दार्जिलिङे जनताले सोचेको पनि छैनन्। हेर्नुहोस् यसबारे डीएसटीवी इन्डिया न्यूज साथै डीएसटीवी दार्जिलिङ न्यूजका प्रमुख सम्पादक मिलन छेत्रीको साथ पूरा भिडियो। नमस्कार दर्शकबिन, डीएसटीवी इन्डिया न्यूज एन्ड डीएसटीवी दार्जिलिङ। अहिले दिल्लीमा नर्थ एभिन्यू अन 72 प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकान्त मजुमदार, डाक्टर सुकान्त मजुमदार, उहाँलाई दार्जिलिङको मान्छेले नचिनेको होइन, दार्जिलिङ उहाँलाई चिनेकै हो, बहुत पहिल्यै हो। किन उहाँ दार्जिलिङमा पनि अध्यापना गरेर आएको 2 साल जस्तो। त्यस पश्चात उहाँको जुन रहनै थियो, केही दिन अगाडि पनि दार्जिलिङ भ्रमणमा जानुभएको थियो उहाँले। अहिले हालै अलिपुरदेखि बागडोगरा भएर दिल्ली फर्किने क्रममा उहाँले जुन शब्द पत्रकार समक्ष राख्नु भएको थियो, एक इंसान ने महबूबा हर वक्त चेंज करने से उतना प्यार नहीं मिलते, लेकिन महबूबा एक होना चाहिए। लेकिन उसमें और एक भी बात कहा था उन्हें, क्या बात? उनके साथ उन्हें मिला नहीं, कतई महबूबा के जो तोड़ा हुआ महबूबा को फिर बुला के संबंध जोड़ने के तो इंगित नहीं दिया सुकांत जी ने। सुकांत जी नमस्कार, डीएसटीवी में। नमस्कार। सुकांत जी, आपको इस बार उत्तर बंगाल का दौरा था, अलीपुरद्वार होके लौटने के वक्त कहीं इस एक मैसेज दिया था, जो महबूबा का मैसेज दिया था, वो अब पहाड़ का राजनीति में उथल पुथल मच रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना? लेकिन मैंने कोई मैसेज नहीं दिया, मैंने ज़िंदगी में जो सीखा देखा वही बोला है। आप ज़िंदगी भर अगर एक के बाद एक महबूबा आप चेंज करते रहेंगे तो प्यार अभी कभी कभी आपको नहीं मिलेगा। असल प्यार तो नहीं मिलेगा। हाँ, ओरिजिनल प्यार के लिए एक ही महबूबा चाहिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने दार्जिलिंग से लगाव जरा हुआ पहले से ही, कहीं ना कहीं दार्जिलिंग के लिए उनके लिए कुछ जगह है दिल पे, लेकिन आपका भी कुछ कठिनाई सामना करना पड़ता है। आपका पार्टी संभालना पड़ता है, स्टेट संभालना पड़ता है, सेंट्रल लीडर को संभालना पड़ता है। दार्जिलिंग को जो डिमांड है, इस डिमांड को आपका देश की जननेता है, अभी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने जी कहा था, सपने तो मेरा भी है गोरखे के सपने के साथ, उस बारे में आपका क्या कहना? देखिए, पार्टी इस विषय में सोच रही है और पहाड़ के लोगों का साथ हमारा संबंध बहुत पहले से ही है और अच्छा भी है। आई हैव पर्सनल टच विद देम, क्योंकि मैं मेरा कॉलेज में पढ़ाना जो जर्नी शुरू हुआ वो दार्जिलिंग से शुरू हुआ। तो दार्जिलिंग इज़ माय फर्स्ट लव, इवन यू कैन से दैट। तो उनके लोगों के साथ भी जुड़ाव है और बाकी चीज़ें पार्टी के जो हमारे नेतृत्व है वो लोग देख रहे हैं, इसमें विचार हो रहा है। समस्या जो है, प्रॉब्लम जो है, ये सालों से पड़ी हुई समस्या है, एक दिन में हल होने वाली नहीं। हमारे वहाँ पे जो सांसद है राजू बिष्टा जी, वो इतने एक्टिव सांसद है, इतना एक्टिव सांसद मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखा है। 2-4 ही देखा है। राजू बिष्टा उनमें से एक है जो बहुत लगे हुए हैं लोगों के साथ और आगे आने वाले समय में वो लगे रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं पूरी चीज़, अमित शाह जी देख रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में जो भी होगा उसमें पश्चिम बंगाल की हित, पहाड़ के लोगों का हित और भारत का हित, इन तीनों हितों के लिए जो सही होगा वही होगा। सुकांत जी, एक बात ये है, आज उन्हें नहीं है ये संसार पे, उस वक्त 2004 से 2009 तक एनडीए जो गठबंधन था उसका अपोजिशन लीडर था सुषमा स्वराज जी। सुषमा स्वराज जी 2007 की अंतिम में एक बात पार्लियामेंट में कहा था, जो कोई भी स्टेट हो तोड़ने के लिए, जो स्टेट में बीजेपी सत्ता पे हो, कांग्रेस सत्ता पे हो, व्हाटएवर कोई भी पार्टी सत्ता पे हो, वो विरोध जनाएंगे। लेकिन दार्जिलिंग ऐसे एक तालुकात है व जगह है जिसके साथ मतलब इस सेपरेट स्टेट बोलिए व गोरखालैंड का जो डिमांड बोलिए बहुत पहले से ही मांग के आता रहा है।
आप लोग को 3 बार संसद जिताया, आप लोग 2 टर्म सत्ता पे है, लेकिन ये तो 2 टर्म सत्ता है, 10 साल की सत्ता लगभग, और 1 साल पूरा होने से खत्म हो जाएगा। ये लंबा समय नहीं लग रहा है आपको जो कुछ दार्जिलिंग का सेटलमेंट परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन के इशू लेकर? देखिए, हम तो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया फॉर्मूला एक ही है कि तीनों पक्षों का जो हित में होगा, पश्चिम बंगाल की हित, उसके साथ भारत का हित और उसके साथ पहाड़ के लोगों का, स्पेशली गोरखाओं का हित, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए आगे आने वाले समय में हम पॉलिटिकल सोल्यूशन को ढूंढ के निकालेंगे। और हमें हमारे नेतृत्व पर भरोसा होना चाहिए, और मोदी जी, अमित शाह जी पूरी चीज़ देख रहे हैं, वो आगे आने वाले समय में इसका हल करेगी, इन तीनों हितों को सामने रखते हुए। देखिए, उत्तर बंगाल में गुप्ती खबर से एक खबर मिल रहा है जो विमल जी के साथ अब दिल्ली में एक गुप्ती बैठक संपन्न कर लिया है, इसका हकीकत क्या है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और कोई विमल गुरुंग जी से अगर मिलना चाहते हैं तो इसमें गुप्त रखने की, हिडन रखने की कोई बात ही नहीं है। वो पहाड़ के नेता है, मिल सकते हैं, ओपनली मिल सकते हैं, लेकिन हम कभी मिले नहीं, उनके साथ मेरा 1-to-1 कभी नहीं बातचीत हुआ। देखिए, आप लोग के साथ उन्हें गठबंधन का नाता तोड़ा 2020 में, करीबन 2 साल हो चुके हैं। बीच में उन्हें फिर उनका रवैया तो बहुत बड़ी चेंज हुआ, जैसे आपने उदाहरण भी दिया, 13 में भी सरकार के साथ किया था, 17 में भी ऐसा हुआ, 20 पे जाके फिर उनका बचाने के लिए उन्हें खुद कोशिश करा था, लेकिन फिर आप लोग के साथ उन्हें अलायंस करना चाहते हैं, तो आप लोग का सहमत करेंगे, आपको सहमत करेंगे? नहीं, इसमें पार्टी डिसाइड करेगी। अभी कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन में जी मैं बात नहीं कर सकता। जी। पहले उनके तरफ से कोई प्रपोजल आए, उस पर हम विचार करेंगे। देखिए, पहाड़ का हर पॉलिटिकल पार्टी, आम जनता का कहना है जो बीजेपी पहाड़ के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि 1988 में जो सेटलमेंट हुआ था डीजेसी दार्जिलिंग हिल काउंसिल का, वो भी कांग्रेस ने किया था। 8 शेड्यूल लैंग्विस्टिक में जब नेपाली लैंग्वेज को मान्यता दिया गया था 92 में, तब भी वो कांग्रेस ने किया था। इवन जो अपना 2006 में उस टाइम पे यूपीए गवर्नमेंट था, जो 6 शेड्यूल का प्रपोजल रखा था, वो जो एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो भी कांग्रेस ने किया था। इवन 2011 में भी जीटीए का सेटलमेंट भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया था। उसका वक्त 600 करोड़ की रकम भी पहाड़ के डेवलपमेंट के लिए दिया गया था, सब यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट जो आप लोग को जब उनके साथ अपने गठबंधन में था 2014 से 2022 तक, उससे पहले तो 2017 के पहले तो जीटीए को ये हो गया था, कुछ एक लफड़ा हुआ था, उस लफड़ा की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर बैठे थे। 2014 से बात कर रहा हूँ, 2017 तक जो आप लोग को 3 साल टेनर था, उस वक्त को पहाड़ डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार, पहाड़ को गोरखालैंड ना हो, सेपरेट स्टेट ना हो, लेकिन कुछ डेवलपमेंट के हित के लिए कुछ पैकेज रकम तो घोषणा कर सकती थी, लेकिन क्यों नहीं किया? देखिए, अभी आपने 600 करोड़ की बात की। अब बागडोगरा एयरपोर्ट का एवेल कौन करता है? पूरे उत्तर बंगाल के लोग करते हैं, पहाड़ के लोग भी करते हैं जी। इसके लिए सिर्फ शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 2300 करोड़ रुपए का इसमें दिया गया है। आपका सेवक सेकंड ब्रिज बनना है, 1000 करोड़ से हाँ, दिया गया। एलिवेटेड जो है वो 4 लेन बनेगा उधर, उसके साथ साथ मिरिक होके एक दूसरा रास्ता बन रहा है। इतना डेवलपमेंट इस सिलीगुड़ी के आसपास होने जा रहा है आगे आने वाले समय में। किसी भी सरकार ने किसी भी टर्म में इतना पैसा नहीं दिया। अभी टेंडर भी हो गया, किसी कंपनी को मिल भी गया। मैं जहाँ तक मेरे पास राजू, वहाँ के सांसद राजू बिष्टा जी के साथ मेरा जो बातचीत हुआ कि अभी जल्दी काम होने वाला है। आगे आने वाले समय में जो सिलीगुड़ी पहाड़ है, जो पूरा एरिया है, इसमें विकास के इतने सारे काम होंगे कि कोई बंदा अगर पहाड़ का जो बाहर गया है, फॉरेन में है, बहुत सारे लोग पहाड़ के बाहर फॉरेन रहते हैं, वो लौटेंगे 2 साल बाद तो उस इलाके को पहचान नहीं पाएंगे। और ऐसे ही सिलीगुड़ी से लेकर जलपाईगुड़ी तक जो एशियन हाईवे 2 बना है, नितिन गडकरी जी ने, हमारे मंत्री जी ने जितना सौगात दिया है, आगे आने वाले समय में भी ये सौगात जारी रहेगा, क्योंकि वी हैव ए इमोशनल अटैचमेंट विद द गोरखास। डॉक्टर साहब, मैं इसी जगह पे मेरा बात थोड़ी सी आपको काट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपने बोल रहा है जो डेवलपमेंट हुआ वेस्ट बंगाल पे, मतलब पश्चिम बंगाल में ऐसी एक जिला है जो दार्जिलिंग, जिसमें 2 एडमिनिस्ट्रेशन चलते हैं। ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में चलते हैं रीजनल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, नीचे की तरफ सिलीगुड़ी सब डिवीजन में जो 3 सीटें हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन चलते हैं। लेकिन आपका जो कहना है नीचे के लेवल के लिए सारे कुछ दे दिए बीजेपी गवर्नमेंट ने, लेकिन पहाड़ी तरफ के लिए, पहाड़ी भाई बहन के लिए, जहाँ पे आपने अपने कर्म जीवन का पहले शुरुआत किया था, वहाँ के लिए क्या क्या आपका गवर्नमेंट? देखिए, प्रश्न आ रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि
सिक्किम के लिए भी, पहाड़ के लिए भी ऊपरी जो हिस्सा है उसके लिए सरकार सोच रही है। आगे आने वाले समय में हम आशा करते हैं पहाड़ की जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स है, बहुत सारे डिमांड है, उसमें कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। मुझे भी ऐसा आभास आ रहा है आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा कुछ होगा। पहाड़ के लोगों को धीरज रखने के लिए बोलिए और उनके लिए अच्छा दिन आने वाला है। मतलब कुछ चमक इंतजार कर रहा है? वो तो आगे आने वाले समय में सरकार आपका मुस्कुरान तो ही बता रहा है। सरकार बोलेगी। मुझे लगता है कुछ अच्छा कुछ होने वाला है। मतलब सुकांत जी धीरे धीरे जो पत्ता छोड़ रहा है, एक एक पत्ता एक साथ नहीं छोड़ रहा है, मतलब छोटी सी एक पत्ता छोड़ दिया, कुछ इंतजार के माहौल, मतलब ये इस विंटर सेशन में कुछ ऐसा ऐलान हो सकता है क्या? देखिए वो तो विंटर सेशन में सरकार तय करेगी, लेकिन मुझे जहाँ तक आभास है, मैं जितना समझता हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मुझे जितना तक समझ आता है कि पहाड़ के लोगों के लिए हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने कुछ जरूर कुछ सोचा होगा। और आगे आने वाले समय में हमारे सांसद जो है राजू बिष्टा, वो बहुत ही एक्टिव सांसद है, वो भी लगे हुए हैं, अच्छा कुछ होने वाला है। हाँ, आप लोग को दिख रहा था ट्यूनिंग बहुत अच्छा मिल रहा है। दार्जिलिंग का सांसद का साथ स्टेट अध्यक्ष का ट्यूनिंग बहुत अच्छा है, कि बिफोर टाइम में जो सांसद और स्टेट प्रेसिडेंट का कहीं ना कहीं ट्यूनिंग का कमी था, लेकिन आप लोग का साथ देख रहा है, आपका साथ विशेष करके राजू जी का ट्यूनिंग बहुत अच्छा है। लेकिन बात ये रहा है जो उत्तर बंगाल लेकर अभी बहुत सवाल सामने आ रहा है, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर कुछ इशू लेकर बंगाल को इशू लेकर उत्तर बंगाल से पश्चिम बंगाल बहुत कारण से प्रताड़ित हो व प्रभावित हो ऐसा बोलता है। इसी का जवाब आप किस तरीके से देना चाहता है? इसका जवाब देखिए, बंगाल की बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं कि जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो इसके कारण ऐसे मांगे बहुत जगह से उठती है। और एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ये जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता की जो आवाज़ है वो ऊपर लाए। तो इसलिए हमारे सांसद करते हैं, लेकिन विधायक भी का बहुत सारे बोल चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं। लेकिन बंगाल बीजेपी का स्टैंड एकदम लाउड एंड क्लियर है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की जिनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल की रचना हुई, पश्चिम बंगाल ऐसे ही रहने से भारत के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए अच्छा है। तो बाकी जो डेवलपमेंट की कमी की बात है, जो ये पूरे पश्चिम बंगाल के लिए भी सेम है। अब जंगल महल में जाएंगे, उधर भी सेम है। आपके पुरुलिया में किसी को एक्सीडेंट हो गया तो इधर वो झारखंड भागेगा या कोलकाता लेके आएगा ट्रीटमेंट के लिए। उत्तर बंगाल के लिए भी सेम है। रारबंग में बहुत सारे जिले हैं, वहाँ पे भी सेम है। मेडिकल फैसिलिटीज़ बोलिए, जो भी ऑफिसेज बोलिए, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड कोलकाता। आप उत्तर बंगाल से एक भी मिनिस्टर जो ममता के कैबिनेट में है, कोई बड़ा मिनिस्टर का नाम नहीं बता पाएंगे। मतलब बिफोर टाइम लेफ्ट गवर्नमेंट एक अशोक छोड़ के तो शायद कोई भी नहीं था। अशोक बाबू भी कहाँ कितने दिनों बाद बने जी। ये जो अशोक भट्टाचार्य, ये उत्तर बंगाल के प्रोमिनेंट लीडर्स में एक थे लेफ्ट के, लेकिन बहुत साल लग गए उनको बनने के लिए। तो ये तो अनदेखी हुई है। ये कोई नहीं, कोई अगर बोलेगा नहीं हुआ है तो झूठ बोलना होगा। हम झूठ नहीं बोल सकते, अनदेखी हुई है। लेकिन इसका सोल्यूशन शायद अदर स्टेट भी नहीं है या डिवीजन ऑफ बंगाल भी नहीं है। इसके लिए सरकार को सोचनी पड़ेगी, और ये सरकार तो जाने वाली है, हम आके सोचेंगे। अच्छा सुगत बाबू, एकदम अंतिम आ गया। मेरे दो सवाल आप रखेंगे। देखिए, उत्तर बंगाल में एक एम्स की अलॉटमेंट हुआ था जो उत्तर बंगाल से काट के कल्याणी में चला गया, नदिया जिला पे चला गया। लेकिन सुकांत मजुमदार के पास उत्तर बंगाल वासी ने आशा और उम्मीद रख सकते हैं कि साथ साथ 2 मंत्री भी है उत्तर बंगाल में। उत्तर बंगाल के लिए कोई एम्स इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एलोकेट करेंगे ऐसे कुछ? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर बंगाल में एम्स एलोकेट नहीं कर सकती ना। फिर करेगी तो फिर ममता बनर्जी कहाँ लेके चले जाएगी। तो इसलिए बंगाल में बीजेपी की सरकार आने दीजिए। उत्तर बंगाल में डबल इंजन चाहिए आपको? डबल इंजन सरकार होगी तो उत्तर बंगाल में एम्स जरूर होगी। अंतिम क्वेश्चन आपके ऊपर में पहाड़वासी ने कुछ उम्मीद चाचा है, क्योंकि आपने एक ही महीना नहीं हुआ जो राजू बिष्ट के साथ अपने पहाड़ में भ्रमण किया था, कुछ प्रोग्राम में अपने ज्वाइनिंग प्रोग्राम में शामिल हुआ था, उस वक्त भी अपने पहाड़वासी को एश्योरेंस किया था बहुत अच्छा दिन आने वाला है। जैसे आपका देश की नेता बोलते हैं, आपका नेता बोलते हैं मोदी जी, अच्छा दिन सबके लिए है, लेकिन पहाड़ के लिए अच्छा दिन की वक्त कब आएंगे बोल के आपने बोलना चाहते हैं? देखिए, राजू बिष्टा जब से जीता तब से पहाड़ के लिए अच्छे दिन आए हैं, क्योंकि इतना सांसद जो इतना काम करता है, अपने पॉकेट के पैसे से लोगों के लिए काम करता है, उसका एनजीओ काम करता है, इतना अच्छा सांसद मैं दार्जिलिंग को मैंने बहुत दिनों बाद मिला है, मुझे ऐसा लगता है। और आगे आने वाले समय में कुछ अच्छा ही होगा। पहाड़ के लोग हमेशा हमारे साथ रहे हैं और उनके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट है। तो आगे आने वाले समय में पूरे देश आगे बढ़ रहा है, पहाड़ भी आगे बढ़ेगा, पीछे कोई नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, आपके इतना बिजी वक्त पे भी हम लोग को समय देने के लिए आपका आंतरिक धन्यवाद देता है डीएसटीवी की तरफ से। दर्शक मित्र, इस वक्त सुकांत बाबू ने जो कहा, इस कहना में बहुत कुछ शामिल है। आखिर इस पहाड़ में
रोशनी की उम्मीद गोरखा भाई बहनें ने कब देखेंगे? उनके एक संकेत है बहुत जल्दी कुछ भलाई होने वाला है। ये भलाई कब तक के लिए और कब उसका फल हासिल करेंगे, तब तक के लिए इंतजार रहेंगे। इस वक्त दिल्ली से मिलन छेत्री के साथ राकेश कुमार, नॉर्थ एवेन्यू से।